झारखंड के प्रथम शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी और इस कालखंड की प्रथम शिष्या दीदी नीलम आनंद के चरणों में यहाँ उपस्थित धनगांव के पावन धरती पर आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं जगत गुरु भगवान शिव के गुरु स्वरूप और उनकी शिष्यता के बारे में जनमानस को समझाने समझने के लिए ताकि मानव मात्र का भला इस कल्याणकारी शिव की शिष्यता करने से हो। शिव की शिष्यता ये अब तक 10,000 सालों से किताबों में लिखा है कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, सभी लोगों को पता है। लेकिन शिव का शिष्य बनकर उससे हमको क्या लाभ हो सकता है? यह शिष्यता एक नई टेक्निक है, यह एक नई टेक्निक है। अब तक आपके पास जो टेक्निक है सीढ़ी लगा करके छत पर जाने का, आज के जमाने में आ गया नया टेक्निक, क्या? लिफ्ट। आइए लिफ्ट पर बटन दबाइए और वो आपको सीधे 10 मंजिल, 20 मंजिल, 100 मंजिल पर पहुंचाती है। लेकिन इस टेक्निक में टेक्निक है तो कुछ करना होगा, बिना किए हुए नहीं होगा। आदमी सोचता है कि हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। करने शब्द पर जोर दिया गया है। साहब को आकाशवाणी हुई, तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। उन्होंने पूछा, आकाशवाणी ने पूछा क्या करते हो? इन्होंने कहा कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूं। कहा गया कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। यही एक टेक्निक है, जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। इस सूत्र के जरिए उनकी समझ में जो बातें आई, क्या समझ में बात आई? क्या करते हो? दूसरों को शिष्य बनाते हो। अविश्वास में, अश्रद्धा में, संशय में आज तक हम लोगों ने पढ़ा, संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, वो शिव का शिष्य कदापि नहीं हो सकता। लेकिन साहब के 14 वर्षों में मैं उनके साथ 1966-67 में जब वो साहिबगंज कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते तो
मुझको भी जबरदस्ती पकड़ के ले जाते थे साहिबगंज के कब्रिस्तान में और दूसरे दिन श्मशान में। इसके अलावा लगातार 14 वर्षों तक उनके मन में यह जिज्ञासा जगती रही कि आखिर आदमी मरता कैसे है, मरता क्यों है। ऐसे ढेर सारे सवाल उनके मन में उठते रहे, लेकिन समाधान नहीं मिला। तरह तरह के गुरुओं, सदगुरुओं के पास जाने पर भी नहीं कुछ मिला। 14 वर्ष खत्म होते होते सन 1974 में साहब ने, जब वो पटना के लॉ कॉलेज में विद्यार्थी थे, तो उनके आरा के गांधी श्मशान में एक रात एक विचार आया। जितने गुरु हैं शरीरधारी, सब कहते हैं कि गुरु भगवान होता है। मन धोखा खाया हुआ, टूटा हुआ मन प्रश्न उठाया कि तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकता। और उसी क्षण मन में याद आया कि शरीरधारी गुरु लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होता है। ये मंत्र भी सुनने में जो आता है, याद पड़ा उनको, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उत्तर मिला, गुरु के अंदर सृजन की शक्ति है, पालन की शक्ति है और संहार की शक्ति है। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, परमात्मा ही स्वयं परम ब्रह्म, परम गुरु है। घर में सुना था अपने पिताजी से कि शिव ईश्वर को कहा जाता है। उनके मन में ये बात आई कि इनको हम शिव को गुरु मान लें, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, शरीर में है नहीं, हमको ज्ञान कैसे देंगे, हमको कुछ जानना होगा, तो हमको कौन बताएगा। अगर हमको आदमी बन करके कोई आके कहेगा कि मैं ही महादेव हूँ, तो उन्होंने उसी समय मन में यह संकल्प किया कि महादेव, यदि आप आसमान वैसे जैसे कि फोटो में दिखते हो, उस रूप में मेरे सामने आसमान से उतरोगे तो आपको गुरु नहीं मानूंगा, क्योंकि इस रूप में बहुत सारे आकृतियां आती थी और मुझको मंत्र साधना सिखलाती थी। अब आप खुश रहिए, अपना घर रहिए। दूसरा, अगर शरीर में आकर के कहोगे कि मैं ही आदमी हूँ, मैं ही महादेव हूँ, तो यहाँ बहुत धोखा है। क्या धोखा है कि आदमी के रूप में रावण था, लेकिन उसने साक्षात मनुष्य का शरीर धारण किया और माँ पार्वती का
अपहरण किया। इसलिए आदमी के रूप में आकर कहिएगा मैं महादेव हूं, आप पर भरोसा नहीं। तीसरी शर्त रखी कि महादेव मैं अब तक जिन शिक्षकों से, जिन गुरुओं से जो सीखता रहा अब वो कार्य नहीं करूंगा। अब आप जो करने को कहोगे वही काम करेंगे। संकल्प ले लिया उन्होंने, श्मशान में जाना बंद कर दिया। रोते थे रात में, सारी क्रियाएं छोड़ दी। सोचिए क्या पीड़ा रही होगी उनकी। 1 साल बीता इन पीड़ाओं को झेलते झेलते, और मुजफ्फरपुर में 1975 में उनको तुर्की, मुजफ्फरपुर के एक जगह पर तुर्की में उनको आभास हुआ। शाम का वक्त अकेले बैठे थे, सांस ऊपर गई, सांस जो लेते हैं, सांस लिया अंदर गई और सांस बाहर गई। सांस अंदर गई तो आया नमः और निकली तो शिवा। और उनको महसूस हुआ कि ये नमः के साथ नमः महादेव प्राण मेरे अंदर गया, शिवाय के साथ प्राण अंदर से बाहर गया। बस उनके मुंह से अचानक निकला, अरे रे रे इहे न खोजत रहनी, ये न खोजत रहनी। इसी जोर से उन्हें कहा कि उनकी माँ जो अंदर आंगन में कुछ काम कर रही थी, पूछ बैठी, अरे का भूल रहल है। 2 बार पूछने पर इन्होंने चाबी उठाई और कहा कि चाबियां गिर गई है। वही आध्यात्म की चाबी, ये चाबी मामूली बात नहीं। आध्यात्म के क्षेत्र में चाबी का काम करता है आपका सांसों को देखना। और ये चाबी मिल गई, कोई अनुशासन नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई निर्देश नहीं। उसके बाद उनको अंदर शक्ति आ गई। उन्होंने बताया मुझे, मैं साधना करता था चमत्कार सीखने के लिए, और चमत्कार होने लगे। ऐसे सोचने भर से चमत्कार होने लगे। इसी के लिए उन्होंने तरह तरह के गुरुओं को पकड़ा। और जब चमत्कार होने लगे तो उनको भय हुआ, कहीं कोई भूत, कोई प्रेत मुझको पकड़ लिया क्या। इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। और धीरे धीरे जब ये चमत्कार होते रहे, लोगों को कल्याण होता रहा, तो 3 साल के बाद इनके मन को खबर लगी, मन को लगा कि ये सही है, ये महादेव सही गुरु है। तब इनके अंदर में ये ख्याल आया, श्वासोच्छ्वास आध्यात्मिक के क्षेत्र में आ गई संक्रांति से प्रत्येक मनुष्य को मुक्त करने की
प्रत्येक व्यक्ति को उनका अध्यात्म के चित्त में हो गई परवरी चीजों को मुक्त करने की अंतर प्रेरणा